अब आपको भी कभी ना तो डाई लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कभी अपने बालों में कलर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। ना ही आपको मार्केट के केमिकल के प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कभी मेहंदी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि गाँव में रहने वाले एक बाबा जी ने मुझे एक ऐसा ख़ास रामबाण, एक ऐसा देसी जुगाड़ बताया था, जिससे हम अपने बालों को नेचुरली तरीके से जड़ों से तो काला कर ही सकते हैं, साथ में हम अपने बालों की जो शाइनिंग है उसको भी बढ़ा सकते हैं और बालों की ग्रोथ को भी हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे गंजापन आना स्टार्ट हो चुका है तो उसको भी हम हरा भरा कर सकते हैं। कैसे, चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि बाबा जी ने मुझे एक ऐसी खास जड़ी बूटी यानी बताई है, एक ऐसा रामबाण उपाय बताया है बालों का, जिसके बारे में आप कभी सोच ही नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कटोरी में हमें लगभग 2 चम्मच के आसपास ले लेनी होगी चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, जिस चाय पत्ती का इस्तेमाल हम सुबह सुबह, दोपहर में, शाम के टाइम चाय बनाने में करते हैं, उसी चाय पत्ती का हमें इस्तेमाल करना है। अब वही चाय पत्ती हमारे बालों की समस्या को जो है वो जड़ से ख़त्म करेगी और हमारे बालों की शाइनिंग को भी बढ़ाएगी, साथ में हमारे बालों को जड़ों से काला भी करेगी। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन बाबा जी का जो मैंने बाल देखे वो अपने सर पे एक साफा सा रखते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने साफे को हटा के मुझे इस चीज़ को दिखाया तो मुझे यकीन हुआ कि ये तो सच में काम करती है और मुझे इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो बाबा जी ने बताया 2 चम्मच में हमें लगभग 1 कप पानी डाल के उसे 10 मिनट के लिए जो है हमें इसको भिगो के रख देना होगा। 10 मिनट के बाद जो हमारी चाय पत्ती है हल्की हल्की सी थोड़ी सी फूल भी जाएगी और यह अपना कलर भी कुछ इस तरीके से छोड़ देगी। तो बाबा जी ने फिर मुझे कहा कि इस तरीके से हमें इसको एक बार वापस से अच्छे से मिक्स कर लेना होगा और जैसे ही ये एकदम बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, इसको जो है गैस की फ्लेम पे जो है वो पका लेना होगा। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हमें इसको कितने टाइम पकाना है, ज़रा आप बताएंगे? बाबा जी बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि मेरी यह जानकारी हर किसी तक पहुंचे, हर किसी के पैसे बचे, क्योंकि मार्केट के केमिकल के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी वह इतने ज़्यादा महंगे बिकते हैं और जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वह जितने पैसे बचाती है इन सब में वह अपने पैसे बर्बाद भी कर देती है। तो हमें क्या करना होगा, चाय पत्ती के अंदर जो है 1 गिलास पानी के आसपास हमें और डाल देना होगा। पहले हमने 1 कप डाला था, उसके बाद हमने इसके अंदर 1 गिलास पानी और डाल दिया है। अच्छे से उबलने के बाद हमें इसके अंदर पानी डालना है और इसे हमें कंटिन्यू इसी तरीके से जो है वो उबालते रहना है जब तक हमें 10 से 12 मिनट ना हो जाए। हमें इसको जो है अच्छे से उबालते रहना है। गैस की फ्लेम को जो है हमें मीडियम रखना है। बाबा जी की अब बात पर आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, मुझे भी नहीं हुआ था, मैं करता भी कैसे। जो भला चाय पत्ती से हम चाय बनाते हैं वो हमारे बालों को जो है वो कैसे ठीक कर सकती है। अब दोस्तों, अगर आप 1 हफ्ते तक भी इस चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे ना, तो मैं कहता हूं दोस्तों आपको यकीन होने पे मजबूर हो जाएगा और ये एक नहीं आप बल्कि 100 लोगों को आप चल के बताएंगे कि बताओ भाई मेरे बाल कैसे रगले हैं। मैं तो आजकल चाय पत्ती से अपने बालों को धोता हूँ। जैसे ही 10 से 12 मिनट हो जाएंगे हमें क्या करना होगा, अच्छे से उबाल के एक छन्नी की मदद से अलग बाउल में जो है इसको छान लेना होगा। जैसे ही हम इसको छान लेंगे तो इसके अंदर हम 2 चीज़ों का और इस्तेमाल करेंगे। तो बाबा जी ने पूछा कि वो 2 चीज़ें कौन कौन सी है। तो बाबा जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमें इसके अंदर गुलाब जल का इस्तेमाल करना होगा। आजकल के गुलाब जल जो होते हैं वो सही नहीं आते हैं, तो हमारे ज़माने में तो जो गुलाब जल है वो नेचुरल तरीके से निकाला जाता था। मैंने बाबा जी से पूछा कि नेचुरल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं गुलाब जल को। तो बाबा जी बोलते हैं कि बेटा फिर कभी मैं तुम्हें बताऊँगा, पहले तुम अपने बालों का इलाज तो कर लो। तो मैं दोबारा बाबा जी के पास जाऊँगा और मैं उनसे पूछूँगा कि भला नेचुरल तरीके से गुलाब जल को कैसे निकाला जा सकता है। तब तक दोस्तों आप मार्केट में मिलने वाले गुलाब जल का ही इस्तेमाल कीजिए और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसके अंदर ऐड कर देना होगा नारियल का तेल, लगभग 2 चम्मच के आसपास। 2 चम्मच नारियल का तेल ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होगा और इस पानी से जो है अपने सर को धो लेना होगा। धोने के बाद हमें इसको कंटिन्यू 3 से 4 मिनट तक ही अपने बालों पे मसाज करनी है और फिर मुल्तानी मिट्टी से जो है अपने सर को धो लेना होगा। बाबा जी ने जो मुझे चीज़ बताई थी
वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर आप भी चाहें तो दोस्तों इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बाल भी नेचुरली तरीके से जड़ों से काले, मजबूत और सिल्की हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।